श्री हरिवंश। राधे राधे प्यारे भक्तों। तो आज हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व की। अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो होती है वही शरद पूर्णिमा कहलाती है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महारास किया था। वो जगह है श्रीधाम वृंदावन का निधिवन। वहाँ माना जाता है कि रोज रात को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। यह महारास है क्या जानते हैं? यह भक्त और भगवान के मिलन का नाम है। आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम है महारास और नर और नारायण के मिलन का नाम है महारास। मनोहर चांदनी में जब चंद्रमा अपने पूरे रूप में होता है, महारास का दृश्य देखकर चंद्रमा भी अपना सुध-बुध खो बैठता है। शरद पूर्णिमा के दिन जब चांद भी अपने पूरे यौवन पर होता है, तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी सहचरियों गोपियों के साथ महारास का शुभ आरंभ करते हैं। ऐसा अद्भुत महारास का दृश्य देखने के लिए सभी जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, अपितु सभी देवता भी तरसते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी अपनी मुरली इस दिन बजाते हैं और सभी गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे बाके बिहारी जी जो श्री वृंदावन में हैं, पूरे साल में मुरली धारण नहीं करते, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन उनको मुरली धराई जाती है। इसी दिन धराई जाती है, शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के मध्य रात्रि के समय श्री कृष्ण भगवान चंद्रमा की चांदनी के आगे महारास का आयोजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियाँ अपना सुध-बुध खो बैठती हैं और महारास में आ जाती हैं। वहाँ पर आनंदमय वातावरण होता है। सभी बहुत खुश होती हैं। मुरली की मधुर धुन सुनकर प्रकृति भी अपना होश खो बैठती है। इस महारास में ना कोई काम है, ना ही कोई स्वार्थ है और ना ही कुछ पाने की इच्छा है। यह कामना रहित प्रेम का रूप है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाली गोपियों के लिए है। पूर्णिमा की चांदनी में महारास की शुरुआत की। श्री कृष्ण भगवान जी की मुरली की तान सुनकर भगवान शिव भी महारास में आ गए। उनसे रहा ना गया। श्री कृष्ण भगवान की परम सखियाँ जी ललिता जी और विशाखा जी ने उन्हें महारास में प्रवेश करने नहीं दिया। तभी उन्होंने कहा, गोपी रूप धारण करो तभी महारास में प्रवेश मिलेगा। तब भगवान शिव जमुना जी के पास गए और स्नान करने के बाद जमुना जी में उन्होंने गोपी का रूप धारण किया। तभी उन्हें सखियों ने महारास में प्रवेश करने की अनुमति दी। क्या आप जानते हैं आज वृंदावन में भी वही गोपेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पे साक्षात शिव भगवान गोपी रूप में विराजमान हैं। शरद पूर्णिमा की महारात्रि को ही श्री कृष्ण भगवान ने महारास को क्यों चुना? क्योंकि सर्व कलाओं से पूर्ण चांदनी की रात होती है शरद पूर्णिमा की यह रात। शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपने यौवन पर होता है। इस दिन चंद्रमा की चांदनी के कारण और सभी गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान के साथ नृत्य करती हैं। उमंग का नया वातावरण पैदा होता है। अपनी सुध-बुध भी खो देती हैं। तो प्यारे भक्तों, ऐसे ही रात में शरद पूर्णिमा की रात में महारास का आयोजन हुआ और आज भी निधि वन में जो वृंदावन में है, वहाँ जितने भी पेड़ हैं वो सभी गोपियाँ हैं। दिन में पेड़ में गोपियाँ बन जाती हैं। यह शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में आत्मा का परमात्मा से, भगवान का भक्त से मिलन है। इसे ही कहा जाता है महारास। इसे ही कहा जाता है महारास। राधे राधे।